हमारी बेबी ब्रिटनी क्या चाहती है? दोस्तों इधर ध्यान दो, ब्रिटनी को लेमनेड चाहिए। ओह, तैयारी बहुत सरल है। मुझे आशा है कि सभी हमें सरप्राइज कर पाएंगे। मैंडी हमारे साथ बिल्कुल नहीं खेलना चाहती। आजकल के बच्चे, उन्हें केवल फोन चाहिए। मैंने लेमनेड बनाना शुरू कर दिया है। मैं संतरे और अंगूर से बढ़िया खट्टा जूस बनाऊंगी। अरे चलो, ओह लगता है यह खराब है। खैर यह कोई बात नहीं। अब दादी दिखाएगी कि वह क्या करने में सक्षम है। क्या तुमने कभी दादी नानी के ऐसे मजबूत हाथ देखे हैं? मैं एक बड़ा ग्लास ले लेती हूँ और मैं अपने हाथों से संतरे निचोड़ूंगी। बढ़िया, किसी भी मशीन की तुलना में बेहतर। तो एक और नारंगी कहाँ है? यहाँ रहा। हाँ यह। चलो यह मेरा है। अब मैं जूस निकालती हूँ। ठीक है, इसे निचोड़ें। और मुझे लगता है मुझे एक आरामदायक वर्दी में आ जाना चाहिए। तो मैं न केवल एक शेफ हूँ, बल्कि एक प्रोफेशनल बारटेंडर भी हूँ, जो बेबी ब्रिटनी के लिए उसके जीवन का सबसे अच्छा लेमोनेड बनाएगी। तो अब हम सब कुछ मिलाते हैं। वाह, बारटेंडर के काम में यह सबसे फेवरेट चीज है। चलो सब इसमें डालती हूँ और अब इसे अच्छे से मिलाती हूँ। हाँ बढ़िया। ओह, ये बहुत मजेदार था। यह तैयार हो गया है और सबको एक ग्लास में डालती हूँ और एक स्ट्रॉ डाला। बढ़िया, इसे पकड़ो। शेफ, क्या तुम ठीक हो? हाँ मैंडी, तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक नया मिक्स कर लेती हूँ। वैसे इसे मिलाएं क्यों? क्योंकि यदि हम अलग अलग परतों और अलग अलग स्वादों के साथ एक सुंदर मल्टी लेयर्ड लेमोनेड बना सकते हैं, तो यह कितना खूबसूरत दिख रहा है। और सजावट के लिए नींबू, एकदम सही। ओह माइली, उसने जैसे मुझे देखा हुआ तुम्हें देखना चाहिए था। वाह, क्या सभी ने सब कुछ तैयार भी कर लिया है? और मैं? ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। मुझे तुरंत अपनी छोटी बहन के लिए कॉकटेल ऑर्डर करने की जरूरत है। बढ़िया, हम इंतजार करते। वाह, यह आ भी गया। बहुत बढ़िया। तुम कितने अजीब हो, लेकिन धन्यवाद। हाँ, यह बहुत अच्छा लग रहा है। वाह दादी, तो मैंने इस कमरे के आखिरी संतरे को निचोड़ लिया। अब मैं फिर से प्यारी दादी में बदल सकती हूँ। लेमोनेड में कुछ बेरीज डाले और मिक्स करे। थोड़ा और डाल देती हूँ। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया, तो चलो बेबी ब्रिटनी, जल्दी चक्कर बताओ कि विनर कौन होगा। तुम किसके साथ शुरू करोगी? वाह, शेफ बारटेंडर का कॉकटेल। अच्छा है, मैं अभी चखती हूँ। यह कितना स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। ओह, लेकिन काफी कम था। यह क्या है? वाह, मेरे लिए यह सही साइज है। चलो इसे ग्लास में डालें और चखे। यह स्वादिष्ट दिख रहा है। बस इसे ग्लास में डाला, थोड़ा और डाल देती हूँ। बढ़िया। वाह, अब इसे चखती हूँ। एकदम फ्रेश। बहुत बढ़िया। और यह क्या है? पॉपी कॉकटेल। वाह, चलो पी कर देखती हूँ। कुछ गलत है। ओह, क्या हुआ? ब्रिटनी कहाँ है? लगता है मैंडी का कॉकटेल वास्तव में बॉम्ब था। क्या आपने ब्रिटनी को वहाँ देखा है? ओह, वो वहाँ है। तुम कैसी हो? सब ठीक है ना? शायद ये सही समय नहीं है, लेकिन तुम्हें एक विनर चुनना होगा। वाह, दादी जीत गई। हुर्रे, चलो अगले राउंड में चलते हैं। बेबी ब्रिटनी ने अभी तक पेट भरकर नहीं खाया है। हमें तुरंत ये जानना है कि वो और क्या चाहती है। हमें दिखाओ। वहाँ क्या है? पिज्जा। वाह कूल। क्या आप सब तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। आटा डाला। हाँ चलो ठीक है। हाँ, पहले हम पिज्जा डो बनाएंगे। चलो, पहले आटा डाला, अंडे तोड़ा और दूध। अब मैं इन सबको अपने हाथों से मिलाऊंगी। ये स्लाइम की तरह लग रहा है। एकदम सही। क्या अच्छी। चलो, डो अच्छा तैयार हो गया है और अब मुझे असली पिज्जा बनाने के लिए थोड़ा बदलना होगा। निंजा टर्टल। हाँ, बहुत बढ़िया। अब मुझे देखो, डो पर वार। हाँ,
चलो इधर से भी डो पर मारती हूँ और इधर। ओह मैंडी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। ओह दादी, चलो अपना यह खिलौना मुझे दो। तुम्हें शांति से खेलना नहीं आता, दूसरों की तरह ढंग से काम करो। ठीक है दादी, अब मैं अपने हाथों से आटा गूंदूंगी, ध्यान से। हाँ, यह और अब मैं एक दूसरे रूप में हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि एक रोलिंग पिन कैसे फिरा सकती हूँ। और यह ऐसे। चलो चलते हैं। बढ़िया। और अब यह एकदम सही है। और क्या होगा यदि हम इसे अपने हाथों से फैलाएं? कैच। उफ दादी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैंडी, क्या तुम शांति से कुछ नहीं कर सकती हो? कितनी बार। ओह माफ कर दो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। लेकिन मुझे पता है कि मुझे आगे क्या मदद करेगी। तलवार। चलो इसे लियोनार्डो की तरह काट दो। हैया। हाँ, अब यह सही है। दादी, यह अच्छा है कि आप कवर कर रही हैं, क्योंकि इस तलवार को रोका नहीं जा सकता। वाओ, बिल्कुल अच्छे से कट गया। धन्यवाद तलवार। जरा इस सॉसेज और टमाटर को देखो, अच्छे से कट गया है। लेकिन अब मुझे इस राफेल से बदलने की जरूरत है। अब मैं इसे सुंदर बना दूंगी, अपने हाथों को गंदा किए बिना। फीलिंग्स को सही जगह पर रख देती हूँ। चलो बस, बढ़िया। मेरा लगभग हो गया है और यह तैयार है। बढ़िया है। तो चलो अब स्टफिंग। अरे यह क्या है? मैं फंस गई हूँ, बचाओ। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल का बनाया सही पिज्जा ओवन में जाता है। दुनिया का सबसे अच्छा पिज्जा तैयार होने वाला है। और तब तक मैं थोड़ा खेल सकती हूँ। हाँ, ओह, मैंने मेरी मदद नहीं कर रही है। ठीक है, मैं खुद बाहर निकल जाऊंगी। देखो मैं क्या करने वाली हूँ। ओह बढ़िया, मजबूत दांतों के लिए माता पिता को धन्यवाद। बढ़िया। और अब दूसरा, एकदम सही। हाथ स्वतंत्र है। क्या? चलो हम सही पिज्जा बना सकते हैं। हम चीज के लिए बीच में एक गड्ढा बनाएंगे और सॉस को चारों ओर फैलाएंगे और फिर टमाटर और सलामी बिछाएंगे। अब चीज को सेंटर में रखने का समय है और अब हम इसे जल्द से जल्द पकाने के लिए बर्नर का उपयोग करेंगे। बस इस तरह से। ओह, तो वहाँ क्या है? तैयार। ओह कितना गर्म है। ओह गर्म गर्म। कितना सुंदर है। कहीं मैं इसे खुद ही ना खा लूं। तो सबने अपनी तैयारी कर ली है और मेरा काम अभी भी बचा हुआ है। मुझे जल्दी करना होगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन मैं अगर अपनी फेवरेट सब्जियां नहीं डालूं तो मैं दादी नहीं कहलाऊंगी। बेबी ब्रिटनी उसे खा लेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा, पर उसका फायदा उसे मिलेगा। बढ़िया। और अब केवल इसे पकाना बचा है। ओवन में डाल देती हूँ और मैं थोड़ा झपकी ले लेती हूँ। पिज्जा तैयार हो चुका है। वाह, मैं इसे बाहर निकाल सकती हूँ। मेरा सब तैयार है और मैंडी, हाँ तुम्हारा भी सुंदर है। एक बार जब सभी तैयार हो जाते हैं तो हम जल्द ही इसका स्वाद चखेंगे। बेबी ब्रिटनी को बहुत भूख लगी है। सभी पिज्जा बहुत सुंदर है, लेकिन हमें किसके साथ शुरू करना चाहिए? पहला पिज्जा शेफ का पिज्जा होगा। यहाँ पिघला हुआ चीज भी है, मुझे क्या पसंद है। चलो अब इसे खाती हूँ। लाजवाब। वाह, मैं रोक नहीं सकती। यह बहुत अच्छा है। और क्या है? ओह, दादी का पिज्जा। बुरा नहीं है। चलो खाती हूँ। वाह, यह भी बहुत स्वादिष्ट है। पर यह क्या है? ब्रोकली। ओह, भयानक। मुझे ब्रोकली से नफरत है। और यहाँ क्या है? वाह, कितना कूल पिज्जा है। लेकिन इतना बड़ा टुकड़ा कैसे खाऊं? हाँ, यह सही रहेगा। मुझे पता है मैं क्या करूँगी। मैं इसे मोड़ देती हूँ और अब यह ठीक है। वाह, इस पिज्जा का जवाब नहीं। मैंडी, बधाई हो, तुम जीत गई। तुम खुद पर गर्व कर सकती हो। धन्यवाद बहन, मैं खुश हूँ। ब्रिटनी ने इस बार तुम्हारे लिए क्या तैयार किया है? मुझे जल्दी दिखाओ। वाह, ब्रिटनी कुछ मीठे पैनकेक्स चाहती है। लेकिन यह बहुत ही आसान है। मैंडी, क्या समस्या है? दादी और शेफ को खुद पर शक नहीं है, है ना? हाँ,
अब मैं बेबी ब्रिटनी के जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स पकाने जा रही हूँ। मुझे आटा और 2 अंडे चाहिए। अब थोड़ा दूध और फिर ब्लेंडर में सब एक साथ मिलाएं। एक अच्छा गाढ़ा घोल बहुत महत्व रखता है। बढ़िया। अब एक कटोरे में आधा बैटर डाला और कटोरे में थोड़ा डाई मिलाएंगे और मिक्स करेंगे। हाँ, यह लाल रंग। बस इसे डाला और अच्छे से मिलाया और हमारे पास रेड डो तैयार है। बढ़िया। और अब क्या करना है? हाँ, बिल्कुल सही। हम इसे एक बैग में डालेंगे। एक बैग में लाल डो और दूसरे में सफेद। चलो अब इसे बेक कर सकते हैं। मैं 2 साधारण पैनकेक्स और 2 लाल बनाऊंगी। जरा इसका रंग देखो। बढ़िया है। और अब ये तैयार है। मैंने इसे एक प्लेट पर रखा और खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट है। और मैंने बैटर तैयार कर लिया है। यह बिल्कुल वैसा है जैसा मेरी माँ मेरे लिए बनाया करती थी। बढ़िया। इसे पैन में डाला। वाह, अद्भुत पैनकेक। वाह। चलो इसे थोड़ा पलट देती हूँ और अब प्लेट में डाला। बढ़िया। मैं इसका एक पूरा टावर बनाऊंगी। और अब क्या? बिल्कुल, थोड़ा घर का बना शहद बुरा नहीं होगा। ओह, यहाँ मधुमक्खी है। मधुमक्खी ने सब खा लिया। लालची। तो चलो मैं और शहद लेकर आती हूँ। मैं ताजा शहद लेकर आती हूँ अभी। हेलो मेरे छोटे दोस्त, क्या मुझे कुछ शहद मिल सकता है? शिकायत मत करो, तुम्हारे पास बहुत है। हाँ, मुझे थोड़ा शहद चाहिए, बस थोड़ा। चलो अब मैं वापस जाती हूँ। देखो, मैं ताजा शहद और अपने छोटे दोस्त को लेकर आई हूँ। ओह चलो, डरो मत। शहद के साथ पैनकेक्स, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? कितना अच्छा दिख रहा है। दादी बचाओ! क्या कर रही हो? ओह, तुम लोग मत डरो। चलो मैं इसे फेंक देती हूँ और अब मधुमक्खियाँ यहाँ नहीं आएंगी। और अब मैं अपनी सामान्य कपड़ों में लौट सकती हूँ। ओह, कितनी गर्मी लग रही थी। ओह, मैं मधुमक्खियों से बहुत डरती हूँ। ओह नहीं, मेरा पैनकेक जल रहा है। ऐसा कैसे? सभी दादी की मधुमक्खियों की वजह से है। मैं इसे कैसे निकालूं? ओह, निकलो। पूरा फेल। मैं और क्या कर सकती हूँ? ओह हाँ, मेरे पास ताजा ब्रेड है। ब्रेड भी पैनकेक की तरह आटे से बनाई जाती है। अब मैं इसे सिर्फ एक गोल आकार में काट दूंगी, जिसे बहन ब्रिटनी पक्का नोटिस नहीं करेगी। और चिप्स तो बहुत ही स्वादिष्ट है। चलो अब इसे काट दिया गोल आकार में। यह बढ़िया है। और अब इसमें थोड़ी कैंडी जोड़ने की जरूरत है। हाँ, मेरे पास ये जरूर कहीं पड़ी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी भी नहीं। मेरे पास कुछ कैंडी तो है ही। चलो अब इन्हें इसके ऊपर रखा। एकदम सही। और दूसरा परत इसके ऊपर डालती हूँ और इसे चिपका देती हूँ। ओह, यह काम नहीं कर रहा है। मुझे ग्लू से चिपकाना होगा। चलो तब यह ठीक हो जाएगा। हाँ, अब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। हाँ, उतना बुरा नहीं है। मुझे अपने पैनकेक्स के लिए गुलाबी न्यूटेला की जरूरत होगी। ये पैनकेक्स के लिए सबसे उपयुक्त है। मैं गुलाबी न्यूटेला की एक परत और वनीला न्यूटेला की एक परत बनाती हूँ। इन सबको आपस में चिपका देती हूँ और यह एक स्वादिष्ट पैनकेक तैयार हो जाएगा। हालांकि शायद थोड़ा और न्यूटेला बेहतर होगा। हाँ, यह शानदार है। हाँ, ऐसे अद्भुत। तैयार। वाओ, बेबी ब्रिटनी अब सब चक्कर बताएगी कि विनर कौन है। ये पैनकेक्स बहुत अजीब लग रहे हैं। और अंदर क्या है? दिख नहीं रहा है। इससे भयानक बदबू आ रही है। मैं ये नहीं खाऊंगी। लेकिन यह बहुत अच्छा लग रहा है। घर का बना शहद के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। चलो खा कर देखती हूँ। बहुत सारा शहद। वाह, कितना अच्छा, स्वादिष्ट। वाह। और यह क्या है?
ओह कितना प्यारा। चलो अब इसे खाकर देखती हूँ। वाह, गुलाबी और सफेद, कितना सुंदर है। चलो अब खाती हूँ। वाह, यह अद्भुत है, जादुई। वाह शेफ, आप जीत रही है। धन्यवाद। मुझे कोई शक नहीं था। क्या हम अपने कुत्ते बार्नी के साथ खाना बना रहे हैं? यह अजीब है। मैं कहाँ से शुरू करूँ? ओह, मुझे लिक्विड सेंटर वाला केक चाहिए प्लीज। ओह, यह आसान है, हम यह कर सकते हैं। मुझे अभी एक बढ़िया आइडिया आया है। मैं केक बनाना शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले केक पर फ्रॉस्टिंग को निचोड़े। इसे फैलाने के लिए स्पैचुला का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अपनी जीभ का उपयोग करना ज्यादा आसान होगा। केक को रखें और कई बार ऐसा करेंगे। अब खाने के डब्बे का इस्तेमाल करके बीच में एक छेद बनाते हैं। मैंने अभी लंच किया है। बस यह हो गया। हाँ, अब मुझे कुछ पंजे के आकार की जेली चाहिए। हम उन्हें ब्लो टॉर्च से पिघलाएंगे जब तक कि वे लिक्विड ना हो जाए। यह बहुत अच्छा है। अब हम केक के बीच में छेद में लिक्विड जेली डालने जा रहे हैं। डैनी ने कहा कि उसे लिक्विड सेंटर चाहिए, इसलिए मैंने उसे ध्यान में रखा है। केक को ढक दिया। अब हम पूरे केक को फ्रॉस्टिंग से ढकेंगे। वो पंजे चाट लेता हूँ। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैंने पंजे को चाटा। अब मैं इसे स्प्रिंकल्स में डुबा दिया और उसके बाद इसे लगा देता हूँ। और अब मुझे क्या करना होगा? मैं केक पर पाउडर वाली गम डाल रहा हूँ। मुझे सारा पाउडर गम एक सर्कल में डालना है। अब केक के बीच में गोल मोल्ड का इस्तेमाल करके एक छेद काट लेता हूँ, इस तरह। वाह, मैं अंदर नीला चॉकलेट पेस्ट डालने जा रहा हूँ। यह पानी की तरह दिखेगा। पानी में छोटी छोटी गमी शार्क तैर रही होंगी। एक और गमी है, लेकिन जगह नहीं बची है। फिर मैं इसे खा लूंगा। स्वादिष्ट है। अब मुझे M&M की जरूरत है। नीली कैंडी चुनता हूँ और उन्हें डाल देता हूँ। ऐसे एक एक करके सजा देता हूँ चारों ओर। कितना सुंदर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे अपने केक पर गर्व है। ओह बार्नी, क्या तुम खेलना चाहते हैं? ठीक है, दौड़ो, बॉल पकड़ो। बहुत स्वादिष्ट। आउच! मेरे केक पर बॉल किसने फेंकी? बार्नी, नहीं बार्नी, ऐसे मत करो। वो, ये मेरी बॉल है, मेरी बॉल। तुम यहाँ छुप कर बैठी थी। ओह, वेंडी का केक खराब हो गया। ये मेरी वजह से हुआ। मैं बॉल लेकर आ गया हूँ। मैं एक अच्छा लड़का हूँ। वो। ओह नहीं बार्नी, तुम एक बुरे लड़के हो जिसने मेरा केक खराब कर दिया। मेरे पास सिर्फ हवा बाबा गम बचा है। शायद मैं उसे कुछ बना सकूं। चलो पूरे केक को गम से लपेटकर सारा नुकसान छिपाने की कोशिश करते हैं। चारों तरफ इसे घुमा कर लगा देती हूँ। खैर, इससे केक बहुत अच्छा दिख रहा है। अब केक को जेली गम से भरते हैं। यह स्वादिष्ट है। डैनी को मेरा केक जरूर पसंद आएगा। यह आसान नहीं था, लेकिन यह सुंदर बना। डैनी जल्दी करो और चखो इसे। हुर्रे, तुम सभी ने केक बनाए, कितना अच्छा। चलो इस गुलाबी केक से शुरू करते हैं। चलो एक टुकड़ा निकालता हूँ। ओह, जेली इसमें से बह रही है, बिल्कुल मेरी तस्वीर की तरह। ये बहुत गुलाबी है। चलो एक बबल बनाता हूँ। वाह, ये बढ़िया है। अब नीले रंग का केक आजमाते हैं। वाह, इतना सारा चॉकलेट पेस्ट, ये बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी फेवरेट गमीज, कितना स्वादिष्ट। अब केक को खाता हूँ। वाह, मुझे ये पसंद आया। अब बार्नी का केक आजमाते हैं। उसने बहुत अच्छा काम किया है। अंदर कुछ स्वादिष्ट है। चलो इसे खाते हैं। बहुत अच्छा। मैं पक्का बार्नी को विनर बनाऊंगा। मेरा केक जीत गया। मैं दुनिया का सबसे अच्छा शेफ डॉगी हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? हाँ, मुझे पॉपकॉर्न चाहिए। मेरे लिए पॉपकॉर्न बनाओ प्लीज। ओह हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। मैं डैनी के लिए सबसे बढ़िया पॉपकॉर्न बनाने वाला हूँ। मकई के दानों को पैन में डाल दिया। मैं पक्का कुछ भूल गया हूँ। हाँ, मुझे कुछ स्वादिष्ट डालना है। मेरे पास डॉग फूड का एक डब्बा पड़ा हुआ है।
इसे खोलते हैं और मकई के दानों में डालते हैं। ये इतना अच्छा है कि मुझे डैनी से जलन हो रही है। बार्नी तुम कैसे हो? क्या ये डॉग फूड है और मकई के दाने? मुझे डैनी से कोई जलन नहीं हो रही है। अब पॉपकॉर्न को कटोरे में डालते हैं। वो लेवल बदल देते हैं ताकि डैनी को पता चले कि वो भी ये खा सकता है। सब हो गया। ओह कितना प्यारा, तुम बढ़िया कर रहे हो बार्नी। मैं भी डैनी का पॉपकॉर्न बनाना शुरू कर रहा हूँ। मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। पैन में तेल डाल देता हूँ, फिर मकई के दाने और मेरी सीक्रेट इंग्रेडिएंट मार्शमेलो है। ये स्वादिष्ट होगा। हम मार्शमेलो के पिघलने और मकई के दानों के फूटने और क्रिस्पी पॉपकॉर्न में बदलने का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इससे जो चाहे बना सकता हूँ। मैं रंगीन पॉपकॉर्न बॉल्स बनाऊंगा और अब इस पर स्ट्रॉबेरी सिरप भी डालूंगा ताकि ये बहुत मीठा हो जाए। और अब इसके ऊपर रंगीन स्प्रिंकल्स छिड़केंगे। मेरी डिश तैयार है। बस जल्दी से इसे चक्कर बताओ। वेंडी तुमने कुछ बनाया? वाह, शेफ की डिश बहुत अच्छी है और मेरे पास साधारण पॉपकॉर्न है। मेरा पॉपकॉर्न बहुत बोरिंग और धीरे धीरे पकता है। मेरे पास एक आइडिया है। मैं पॉपकॉर्न मशीन में मकई के और दाने डाल सकती हूँ और अगर मैं यहाँ कुछ डायनामाइट डाल दूँ तो ये तेजी से पक जाएगा। ये डायनामाइट के फटने और सारे पॉपकॉर्न के फूटने का इंतजार करना है। वाह, ये एक धमाका था। मैं ये देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि क्या हुआ। अरे वाह, ये बहुत सारे पॉपकॉर्न है। डैनी ने कभी इतने सारे पॉपकॉर्न नहीं देखे होंगे। तुम लोग क्या देख रहे हो? वेंडी ऊपर देखो, कुछ उड़कर तुम्हारी तरफ आ रहा है। नहीं। वेंडी अभी के लिए संपर्क से बाहर है। वेंडी उठो, वो उठो। ठीक है, बस हो गया। यह बहुत अच्छा था। जो भी हो, पॉपकॉर्न तैयार है। डैनी इसे चक्कर बताओ। वाह, मैं कहाँ से शुरू करूँ? यह बहुत रंगीन लग रहा है और अच्छा लग रहा है और यहाँ बहुत सारे पॉपकॉर्न है। मैंने कभी पॉपकॉर्न का पहाड़ नहीं देखा। चलो इसे खाता हूँ। यह साधारण है। मैं साधारण पॉपकॉर्न से खुश नहीं हूँ। और यहाँ क्या है? यह अजीब लग रहा है। खैर चलो इसे चक्कर बताता हूँ। छी, इस पॉपकॉर्न का स्वाद डॉग के फूड की तरह है। अब चलो इन रंगीन पॉपकॉर्न बॉल को खाते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं खाया। बहुत दिलचस्प लग रहा है। वाह, ये बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। इसमें मार्शमेलो है। मैं पक्का इस पॉपकॉर्न को जीत दे रहा हूँ। यह विनर होगा। हाँ, मैं जीत गया। यह जीत मेरे लिए बहुत आसान थी। अब मैं खाना चाहता हूँ बर्गर। मेरे लिए बर्गर बनाओ प्लीज। बर्गर? यह आइडिया अच्छा है। पैटीज के लिए कीमा बनाना शुरू करता हूँ। हम कीमा बनाने के लिए छोटी कुल्हाड़ियों का उपयोग करेंगे। बस बस ताजा कीमा तैयार है। अब इसे पैटी बनाएंगे। इस पैन में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च। यह इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और बर्गर बड़ा होना चाहिए। बहुत सारा चीज डाला। मेरा फेवरेट डॉग फूड। डैनी को यह जरूर पसंद आएगा। बन से ढक देंगे। मैं बन पर कुत्ते का चेहरा बनाना चाहता हूँ। बस तैयार है। मैंने बर्गर बनाया। क्या? कुत्ते का बर्गर मेरे से बड़ा है और उसके पास हाथ भी नहीं है। फिर भी मैं कुत्ते से हार नहीं सकता। मैं अब कुछ सोचूंगा। मुझे थोड़ी चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। इसे ब्लेंडर में डालता हूँ। मुझे लगता है कि ये इतना काफी है। अब दूध डालता हूँ और इसके बाद इसके ऊपर चॉकलेट सिरप। बहुत बहुत स्वादिष्ट। बस इसे अच्छी तरह से मिलाना बाकी है। बर्गर और साथ में चॉकलेट मिल्क शेक। इसको ग्लास में डाला और स्ट्रॉ भी डाल देता हूँ। डैनी पक्का इसकी सराहना करेगा। कैसा लगा? वाह शेफ, ये शानदार है। हम एक ही समय में पी और खा सकते हैं। आइडिया बहुत अच्छा है। और मैं क्या करूँगी? बिल्कुल, मैं डोनट से मीठा बर्गर बनाऊंगी। डोनट को 2 हिस्सों में काट लिया। अब हमें इस टिन के डब्बे से अनानास के रिंग्स निकालने की जरूरत है। ओह, मैं इसे खोल नहीं पा रही हूँ। बार्नी प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हारे पंजे वाकई बहुत तेज है। मेरे डब्बा खोल दो। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। डोनट बर्गर को असेंबल करते हैं। फिर अनानास के रिंग्स, रेनबो जेली, फिर और अनानास और जेली, एक और लेयर। अब स्ट्रॉबेरी सिरप डालें। डोनट के दूसरे हिस्से से ढक दें। वाह, क्या स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप है। उप्स, डैनी, सब हो गया। तुम इसे चख सकते हो। वाह, आप सबने बहुत अच्छा काम किया है और अच्छे बर्गर बनाए हैं। मैं सबसे बड़े वाले से शुरू करना चाहता हूँ। ये क्या? इसमें तो डॉग फूड है, लेकिन मैं आदमी हूँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। इसमें क्या है?
वाह, ऊपर से बर्गर के साथ मिल्क शेक। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। मिल्क शेक स्वादिष्ट है, लेकिन मैंने बर्गर मांगा था। चलो इसे खाता हूँ। यह भी बहुत अच्छा है। अब सबसे अलग डोनट बर्गर आजमाने का समय आ गया है। ये एक मीठा बर्गर है, इसे स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, यह वाकई बहुत स्वादिष्ट है। मैं पक्का मीठे बर्गर को विनर बनाऊंगा। यह बर्गर पक्का जीत रहा है। वाह, मेरी जीत! ये मेरी पहली कुलिनरी जीत है। ओह, माफ करना बार्नी। अब बेबी केट हमें दिखाएगी कि वह क्या चाहती है। वाह, बढ़िया विकल्प। बेबी केट ने पिज्जा चुना। चलो बनाना शुरू करें। वाह, बढ़िया विकल्प। मैं एक पिज्जा मास्टर हूँ। अब हम सीधे इटली से लाए हुए कुछ अच्छे सामग्री से पिज्जा डो तैयार करेंगे। मिक्स आटा, अंडा, अब इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। वाह, एकदम सही। किसी मुलायम तकिए की तरह डो तैयार है और अब हम इसे बेल लेंगे। असली इटालियन शेफ इसे विशेष रूप से अपने हाथों से करते हैं। घुमाया घुमाया। ऐसे में हमें ध्यान रखना है कि ये फर्श पर डो को नहीं गिराना है। मेरा डो तैयार है। वाह शेफ, तुम तो कूल हो। मैं भी ऐसा करना चाहती हूँ। ओह, मैंने इसे गिरा दिया। खैर, डो के साथ दोस्ती काम नहीं आया, लेकिन गम के साथ मेरी दोस्ती पुरानी है। अब मैं इसे कूल पिज्जा डो बनाऊंगी। मुझे बस जितना संभव हो उतना गम चबाने की जरूरत है। एक विशाल बबल फुलाए। वाह, ये कितना बड़ा बना। उप्स, यह फट गया, लेकिन यह होना ही था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। मैं पिज्जा के लिए बेस बनाती हूँ। लगता है कि अच्छा बना है। और आगे क्या करना है? अब हम चीज ग्रेट करेंगे, मानो कि हम वायलिन बजा रहे हैं। ध्यान से। ओह, चीज मेरे काम नहीं आएगा, लेकिन चॉकलेट एकदम सही है। अब मैं खेलने जा रही हूँ। मेरे मीठे पिज्जा पर थोड़ा चॉकलेट क्रम्स तैयार। दादी क्या कर रही है? दादी पिज्जा के लिए स्वादिष्ट टमाटर काट रही है। टमाटर? ये गमी पिज्जा है, इसलिए मैं इस पर गमी टुकड़े डालूंगी। बिल्कुल सही। अब इसे बेक कर सकते हैं। हम इसे ओवन में डालेंगे और थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे। मेरा पिज्जा भी लगभग बन गया है। ऊपर से चीज छिड़कना है, थोड़े सलाद के पत्ते और टमाटर फैलाएं। क्या तुम्हें समझ में आया कि मैंने क्या किया है? यह इटली के झंडे के रूप में एक पिज्जा है। मैं बहुत क्रिएटिव दादी हूँ। हाँ, अब मैं तुम्हें बेक करने के लिए भेज रही हूँ। और मैं अपने पिज्जा के लिए सलामी के सुपर पतले स्लाइस काट रहा हूँ। अब रसदार टमाटर की ओर बढ़ते हैं। पिज्जा बेस पर टमाटर सॉस निचोड़े, मिलाएं और इस पर इसके बाद चीज छिड़केंगे। बढ़िया। और इसके बाद सलामी। ऐसे थोड़े बेसिल लीव्स के बारे में भी नहीं भूल सकते हैं। बढ़िया। अब मैं इसे ओवन में डाल देता हूँ। वाह मैंडी, दादी, आपके पिज्जा अद्भुत लग रहे हैं और इसकी सुगंध तो कमाल की है। बेबी केट जरूर इसे पसंद करेगी। मैंडी, क्या तुम्हारे पिज्जा में कोई समस्या नहीं है? वो अच्छा लग रहा है। ओह, लेकिन अब ये पहले जैसे अच्छा नहीं है। लेकिन मुख्य बात स्वाद है। चलो देखें कि इसका स्वाद कैसा होगा। ओह, वहाँ कौन आ रहा है? शेफ, तुम्हारे पास कितना सुंदर और स्वादिष्ट पिज्जा है। बिल्कुल सही। सभी पिज्जा तैयार है। तुम इसे चख सकती हो। चलो इसे ट्राई करो। वाह, यहाँ सब कितना अच्छा है। यह क्या है? बहन का पिज्जा बस कुछ खास नहीं दिख रहा है। वो कभी इटली नहीं गई है। भयानक। लेकिन यह बहुत रंगीन और स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। बुरा नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। बढ़िया पिज्जा, बिल्कुल इटली की तरह। बहुत स्वादिष्ट। बहुत अच्छा है। ये जीत रहा है। शेफ, बधाई हो, तुम जीत गए। तुम इटालियन डिश बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ, देखा। और फिर हम चाइनीज डिशेस का पता लगाएंगे। बल्कि चलो देखते हैं कि केट क्या चाहती है। दोस्तों, कमेंट्स में अपनी फेवरेट डिश लिखें। और अब हम पता लगाएंगे कि बेबी केट क्या चुनेगी। चुनाव वास्तव में मुश्किल है।
ओह, बेबी केट को चाइनीज नूडल्स चाहिए। चलो चलते हैं। मैं सब समझ गया। अब मैं अपना कौशल दिखाऊंगा। हैया, हैया, सब्जियां कट चुके हैं। तैयार। अब मैं सब कुछ एक फ्राइंग पैन में डाल देता हूँ। झींगा और थोड़ा तेल डालते हैं। आग जलाया और इसे फ्राई करना है। यह मत भूलो कि सबसे पहले मैं एक शेफ हूँ और उसके बाद एक हैंडसम समुराई। ओह शेफ, क्या तुम हमें जलाना चाहते हो? अपने हाथ को दूर रखो दादी, यहाँ सब कुछ कंट्रोल में है। ठीक है ठीक है। मैं एक सॉस पैन में सब्जियों और नूडल्स को ध्यान से पका रही हूँ। मैं अपने लिटिल स्टार के लिए रंगीन नूडल्स बनाना चाहती हूँ। सब कुछ तैयार लग रहा है। जरा इस सुंदरता को देखो। पर किसी चीज की कमी है। बिल्कुल, चॉपस्टिक्स। यह हमेशा मेरे साथ होता है। तैयार। तुम्हारा क्या ख्याल है मैंडी? यह बोरिंग लग रहा है। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स के ऊपर उबलता पानी डालूंगी और बस। एक शानदार डिश का रहस्य सरल है। इस तरह के नूडल्स पक्का बेबी केट को पसंद आएगा। ओह, पैकेट फटा हुआ था। गर्म। मुझे तुरंत कुछ ठंडा चाहिए। आइसक्रीम एकदम सही है। बढ़िया। बिल्कुल सही नूडल्स। अब मैं इस पर फिलिंग और झींगा रखता हूँ। यह कितना स्वादिष्ट और सुंदर दिख रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक झटके में बांस से चॉपस्टिक बनाऊंगा। गहरी सांस और हैया, तैयार। बढ़िया चाइनीज चॉपस्टिक्स। अपने खाने का मजा लो। और मैं क्या करूं? ओह, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, आइसक्रीम। अब हम स्वादिष्ट पास्ता बनाएंगे। हमें बस आइसक्रीम को मीट ग्राइंडर के जरिए डालना है। यह कितना आसान है। देखो, बस कैरमल से सजा दिया। कितना स्वादिष्ट। तैयार। वाह, बहादुर मैंडी। सभी तैयार है? चलो ट्राई करो। वाह, कितने स्वादिष्ट और दिलचस्प नूडल्स सभी ने तैयार किया है। यह क्या है? झींगा। मुझे सी फूड से नफरत है। ये उसके बिना बेहतर दिखता है। अब मैं इसे खाती हूँ। भयानक। यहाँ क्या है? वाह, ये नूडल्स बहुत रंगीन दिख रहे हैं। चलो इसे अभी चखती हूँ। हरा। वाह, छी, क्या ये ब्रोकली है? सब्जी नूडल्स भयानक होते हैं। उफ। और यहाँ क्या है? चलो इसे फोक से ट्राई करें। एकदम अलग। वाह, ये कैरमल आइसक्रीम नूडल्स है। वाह, कितना स्वादिष्ट है। अगर ऐसा चीन में मिलता है तो ये मेरा फेवरेट डिश है। मैंडी जीतती है। हाँ, इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैंडी जीत गई। मेरी बधाई स्वीकार करो। चाइनीज खाना में तुम बेस्ट हो। और अब हम बनाने जा रहे हैं अमेरिकी खाना। आओ इसे देखें दोस्तों। अब बेबी केट अमेरिकन डिश में से कुछ पसंद करेगी। तैयार रहो। लिटिल केट, क्या तुमने चुनाव कर लिया? हाँ, सब कुछ स्वादिष्ट है, लेकिन ओह बढ़िया, उसे एक बर्गर चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। क्या आपने मीट का यह टुकड़ा देखा है? अब मैं उसके साथ निपटूंगा। केवल अपने हाथों में से कटलेट के लिए इसे कीमा बनाऊंगा। और बढ़िया कीमा के साथ काली मिर्च का होना जरूरी है। और अब सबसे फेवरेट काम, इसे कूटना है। हमें एक गोल कटलेट चाहिए। बढ़िया। अब हम इसे फ्राइंग पैन में भेजते हैं। एक स्वादिष्ट क्रस्ट होने तक इसे दोनों तरफ से फ्राई करें। बढ़िया स्वाद, सुगंध। और यह क्या है? तो मैं किससे एक बढ़िया सर्कल बना सकती हूँ? ओह हाँ, मैं अपनी पोती के चिप्स का कवर ले लेती हूँ। वे मेरे बर्गर के लिए एकदम सही गोल आकार है। हम कटलेट बनाएंगे, सभी एक्स्ट्रास को हटा देंगे और उन्हें फ्राइंग पैन में पकाने के लिए डालेंगे। थोड़ा पलटना है और अब केचप के साथ पहले ब्रेड को चेकना करना नहीं भूलना है। यह बहुत अच्छा है। अब हम सभी सामग्री को सही क्रम में रखते हैं। ध्यान से देखो। मुझे लगता है कि मैं कुछ भूल रही हूँ।
हाँ, अमेरिका का झंडा। दादी का बर्गर तैयार है। मेरे पास एक बढ़िया बन है। अब मैं इसे खोलूंगा। थोड़ा बारबेक्यू सॉस डालें और फिर सलाद डालता हूँ। कोई कंजूसी नहीं। एक विशाल कटलेट और अब एक प्याज और एक टमाटर। अब मैं अपनी तेज नजरों से इसे स्लाइस में काट लूंगा। तैयार। हम प्याज और टमाटर के स्लाइस फैलाते हैं। अब इन सब पर सॉस डालकर एक ताजा नरम बन से इस सब को कवर कर देता हूँ। ऐसे सबसे अच्छा बर्गर तैयार। मेरे पास बेस्ट बर्गर है दादी। कौन? क्या आपने सब तैयार कर लिया? और मैं क्या करूँ? हाँ, मुझे तुरंत एक अच्छा बर्गर बनाना होगा। बन, सॉस, सलाद, फ्रोजन कटलेट। एक मिनट रुको, ऐसे नहीं चलेगा। मेरा आयरन मैन हाथ कहाँ है? यह रहा। अब हम इसे पकाएंगे। यह बेहतर है। और अब हमें चीज चाहिए। मुझे चीज बहुत पसंद है। एक टुकड़ा काफी है। उसे यह कम लग रहा है, तो हम इसमें और डाल सकते हैं। और ज्यादा, और एक और, थोड़ा और, थोड़ा और मिस्टर चीज। बहुत सारे चीज जैसी कोई चीज नहीं होती है। वाह, एकदम सही। अब बन दूसरे बन से ढक देती हूँ। चीज बर्गर तैयार। चीज बॉम्ब। ओ नहीं, मेरा बर्गर ये गिर रहा है। मैंडी! नहीं, मैं शांत हूँ। वैसे नहीं, ये तुमने क्या किया है? अब मैं तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। क्या कोई मुसीबत में है? ये बर्गर बहुत अजीब लग रहे हैं। क्या तुम कभी अमेरिका गए हो या क्या आपको पता भी है कि बर्गर कैसा दिखता है? यह वाला ठीक दिख रहा है। चलो इसे चख कर देखते हैं। दादी, कम से कम आपने कोशिश की। मैं इसे खाती हूँ। स्वादिष्ट। दादी, आप जीत रही हैं। ये बहुत अच्छा है। मैं जीत गई। हुर्रे, धन्यवाद शेफ। चिंता मत करो, अगली बार तुम जरूर जीतोगे। और आज हम इन वॉफल्स के साथ शुरू करेंगे। क्या? यह क्या है? वॉफल। ठीक है, यह आसान है। सावधान दोस्त वॉफल मेकर। क्या तुम्हें डर लग रहा है? तो मैं शुरू करती हूँ। मैं एक कटोरा लूंगी, आटा, दूध और अंडा भी लूंगी। मैं एक कटोरे में आटा डालूंगी और उसमें 2 अंडे तोड़कर डालूंगी और फिर दूध डालूंगी। और अब मुझे इसे एक विस्क के साथ अच्छी तरह से मिलाना है। यह सब गुजरे जमाने की बात हो गई है। मेरे पास आटा के लिए एक प्रोफेशनल हैंड मिक्सर है। अब सामग्री की जरूरत है। आटा, दूध, अंडे। हाँ, हमें ये सब चाहिए। बस ढक्कन हटा दे और अंदर सभी सामग्री डालें। और मैं सब कुछ मिलाऊंगी। बस इस तरह से, एक सुविधाजनक डिस्पेंसर की मदद से। बढ़िया। मैं बस वॉफल मेकर पर तैयार बैटर डालूंगी। बस इतना ही। और अब मैं भविष्य के वॉफल को M&M कैंडी से सजाऊंगी। और अब इसे बेक कर सकते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं इसे पुराने तरीके से कर सकती हूँ। मैंने आटे को एक कड़छुल में डाल दिया और इसे वॉफल मेकर पर फैला दिया। अब बिल्कुल भी बुरा नहीं है। और यहाँ मेरा जैम है। चेरी। अरे कैन नहीं खुल रहा है। मैं इसे कैसे खोलूं? सोचो दादी, सोचो। हाँ, यह सही है। स्कॉच। अब मैं ढक्कन को सील करने जा रही हूँ और अब मैं इसे खींचने जा रही हूँ। हाँ, यह खुल गया है। दादी का अपना लाइफ हैक है। अब मैं एक कोन ले लूंगी और इसे जाम से भर दूंगी। इस तरह। अब मैं ध्यान से अपने वॉफल में
जैम की बूंदे डालूंगी। बढ़िया। और अब हम इसे बेक कर सकते हैं। यह शोर कैसा है? यह लो और अब यह लो, ये। अब मेरे पास सही कुकी क्रम्स होंगे। क्या वो जोर से था? माफ करना। खैर, अब मुझे न्यूटेला की जरूरत है। चलो इसे चख कर देखती हूँ। वाओ, कितनी स्वादिष्ट चीज है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत मीठी चीजें हैं। और अब ओरियो कुकीज और दूध। मैं उन्हें न्यूटेला के साथ एक जार में अच्छे से मिलाऊंगी। मैं इसे बंद करती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ। और मैं इस बैटर को वॉफल मेकर में डाल देती हूँ। यह तैयार है। दिलचस्प। ओह, मेरी वॉफल तैयार है। क्या खुशबू है। यह एक प्लेट पर रखने और इसे सजाने का समय है। स्ट्रॉबेरी सिरप पैटर्न एकदम सही रहेगा। स्वादिष्ट। ओह, और मेरा भी तैयार है। चलो देखती हूँ। उफ, ये बाहर क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें हिलाकर बाहर निकालूंगी। चलो आओ। हाँ, यह हुई ना बात। अब मैं एक और बनाऊंगी। मैं बैटर को इस पर डाल देती हूँ और बेक करती हूँ। और दादी का कैसा चल रहा है? मेरा वॉफल तैयार है। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। देखो, अब केवल इस पर पाउडर चीनी छिड़कना ही बचा है। हाँ, यह बिल्कुल सही है। बढ़िया, दूसरा वॉफल तैयार है। अब मैं पहले वाले में व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। हाँ, और अधिक। चलो थोड़ा खुद भी चख लेती हूँ। और मैं ऊपर से दूसरा वॉफल रखकर इसे ढक देती हूँ। और अब चॉकलेट एक्शन में आ रहे हैं। हमें बस उन्हें आयरन से पिघलाने की जरूरत है। बस थोड़ी देर के बाद हमारा लिक्विड चॉकलेट तैयार है। अब मैं एक चॉकलेट पट्टी बनाऊंगी। पहले मिल्क चॉकलेट, फिर सफेद चॉकलेट, और सफेद से मैं कुछ अक्षर लिखूंगी। इसे सबसे ऊपर रखूंगी और मेरा ओरियो वॉफल तैयार है। वाह, ये कितना सुंदर निकला। ओह, क्या सभी तैयार है? जिसके लिए इसे चक्कर बताने का समय है। वाह, इतनी सारी चीजें। मैं शायद इसके साथ शुरू करूंगी। आउच, ये इतना कड़क क्या है? क्या वह बीज है? उफ, मेरे दांत लगभग टूट गए थे। बस ये मेरे लिए काफी है। अब मैं रेनबो को ट्राई करूंगी। बुरा नहीं है, मुझे ये पसंद है। तो हमारे पास यहाँ क्या है? वाओ, ओरियो वॉफल। ये बेहद स्वादिष्ट है। तो यह पक्का एक विनर है। क्या सच में? मेरा वॉफल सच में जीत गया। ये तो अब मुझे केक पॉप्स चाहिए। क्या आप इसे संभाल सकते हैं? आसान, यह मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। मुझे सफेद चॉकलेट चाहिए और मैं इसे सॉस पैन में पिघलाने जा रही हूँ। मैं स्टोव ऑन करती हूँ और इसे हिलाती रहूंगी ताकि यह जल न जाए। हाँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं कर्ड चीज लूंगी और इसे एक कटोरे में डालूंगी। और अब मैं उसमें चॉकलेट डालूंगी और मिक्सर के साथ सब कुछ अच्छी तरह से मिलाऊंगी। बढ़िया, यह हुई ना बात। और अब हमें यह सब पेस्ट्री बैग में डालने की जरूरत है। इसे क्रीम से पूरा ऊपर तक भरना जरूरी है। तो अब हम इसे विशेष सांचों में निचोड़ सकते हैं, इस तरह से। बढ़िया। और अब मैं उन्हें दूसरे आधे भाग के साथ कवर करूंगी। और बस मैं स्टिक्स को विशेष छेद में डालूंगी और अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं ताकि यह जम जाए। एकदम सही।
थोड़ी देर के लिए यहाँ रह जाओ। और यहाँ मेरे ताजा बेरीज हैं। यहाँ एक चेरी है। हमें किसी तरह बीज से छुटकारा पाना होगा। यह सही है। मेरे पास एक पेन है। मैं उन्हें निकालने के लिए इसका उपयोग करूंगी। हाँ, कितना आसान है। अब मैं बाकी सभी चेरी से बीजों को हटा दूंगी। बढ़िया बढ़िया है। अब हमें चॉकलेट को पिघलाना चाहिए। मैं इसे जल्दी से पिघलने के लिए तोड़ दूंगी। बस हमें यही चाहिए। और स्टिक्स की जगह मेरी बुनाई के कांटे काम करेंगे। ये अच्छे हैं। मैं उन्हें प्रत्येक चेरी पर लगाती हूँ और उन्हें चॉकलेट में डुबोती हूँ। हाँ, यह बिल्कुल सही है। सुंदर। ठीक है, अगर हमें स्टिक की जरूरत है तो मैं उन्हें छुपा छुप से ले लेती हूँ। मुझे बस कारमेल खाना है। खैर, मैं इसे संभाल सकती हूँ। और यहाँ किंडर सरप्राइज है। बस और क्या चाहिए। मैं उनसे फॉइल हटा देती हूँ और छड़ी तैयार है। अब मैं उन्हें चॉकलेट अंडे में डाल दूंगी। बस हो गया। मेरे केक पॉप लगभग तैयार हैं। हमें व्हिप्ड क्रीम जोड़ने की जरूरत है। एक बढ़िया हैट और हाँ, यहाँ मेरे फेवरेट सिरप के बिना काम कैसे चलेगा। प्रत्येक कैंडी का अपना रंग होगा और बेशक मैं ऐसा ही करूंगी। इतना बढ़िया। ऐसा लगता है कि क्रीम को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालने का समय है। मैं इसकी सुगंध को महसूस कर सकती हूँ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, वे जमे हुए हैं। बढ़िया। और मैंने पहले ही सजावट तैयार कर ली है। जेस को प्रिंसेसेस बहुत पसंद है। पेस्ट्री बैग की मदद से मैं क्रीम का एक सुंदर पैटर्न बनाऊंगी। अब मैं मीठे बीट्स जोड़ूंगी और फिर मैं प्रिंसेसेस को फिक्स कर दूंगी। यह शानदार कपड़े बन गए और सभी बहुत अलग। मैंने बस खुद को पीछे छोड़ दिया है। ओह, वो शोर कैसा है। बस हो गया। मैंने केवल अपने हाथों से पुराने तरीकों से नट्स को कुचल दिया है। और अब मैं अपनी कैंडी को अखरोट के टुकड़ों से सजा सकती हूँ। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम इसे चख कर बताओ जेस। वाह, आपने बहुत मेहनत की है। मैं इन चॉकलेट अंडे के साथ शुरू करूंगी। ऊपर स्वादिष्ट क्रीम है। मैं काटती हूँ। ओह, अंदर एक खिलौना है। वहाँ क्या है। ओह, एक खरगोश के साथ कितना प्यारा अंगूठी है। कितना अच्छा है। देखो, अब मेरे पास ऐसी अंगूठी का एक पूरा कलेक्शन है। मैं उन सभी को पहनूंगी। वाह, मैं कितनी स्टाइलिश हूँ। खैर, देखते हैं कि दादी ने क्या तैयार किया है। कितना स्वादिष्ट है। ओह, अंदर चेरी भी है। यहाँ क्या है। वे प्रिंसेसेस है। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए। इस वाले के साथ। हाँ, चलो मैं खाना शुरू करती हूँ। अंदर कितना नाजुक और स्वादिष्ट क्रीम है। हाँ, और मुझे जीत किसे देनी चाहिए। तुम तो नहीं, शेफ निश्चित रूप से जीत रही है। ओह, मेरे मेहनत को सफल बनाने के लिए धन्यवाद। और अब मुझे एक असली इटालियन लजानिया चाहिए। हम 3 की गिनती पर शुरू करते हैं। 1, 2, 3। मुझे डो बनाने के लिए चलनी में आटा लेकर आटा छलना होगा और इस तरह से। हाँ, सही है। और फिर उसमें 2 अंडे तोड़कर डालना होगा। मैं इसे अच्छी तरह से गूंदूंगी ताकि कोई गांठ ना हो। और अब मैं इसे कई समान टुकड़ों में काट दूंगी। मैं हर एक में एक अलग रंग जोड़ूंगी ताकि आटा रंग बिरंगा हो।
ऐसे। अब मेरे पास 5 रंगों का आटा है। यह पास्ता मशीन के पीछे जाने का समय है। मैं आटे का एक टुकड़ा लूंगी और इसे मशीन के माध्यम से मनचाहे मोटाई में रोल करूंगी और ऐसा ही बाकी सभी टुकड़ों के साथ भी करूंगी। यह इतना आसान नहीं है। अब मैं एक स्लाइसर के साथ इसे रेक्टेंगल में काटूंगी। मैं एक्स्ट्रास को हटा देती हूँ और यह हो गया। और मैं अब अपना ब्लेंडर ले लेती हूँ और चीज को वहां डाल देती हूँ और इसे अच्छे से टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। मैं इसे 5 समान भागों में बांट देती हूँ और इसमें भी रंग मिला देती हूँ। चीज को भी रंग बिरंगी होने दे। ध्यान देने वाली बात है कि इसे अच्छी तरह से मिलाना है। अब यह लजानिया इकट्ठा करने का समय है और यहाँ खास डिश है। आटा की एक परत, फिर चीज की एक परत, फिर और आटा और फिर और चीज। तब तक दोहराएं जब तक कि सभी सामग्री खत्म न हो जाए। और ऊपर मैं एक ही बार में सभी रंगों की चीज डालूंगी। बिल्कुल सही। इसे ओवन में डालने का समय है। मैंने इसे अंदर रखा और एक विशेष लंबे माचिस के साथ आग जला दी। मैं दरवाजा बंद कर देती हूँ और इंतजार करती हूँ ताकि चीज फैल न जाए। मैं पैकेज में एक ग्रेटर को लगाऊंगी और अब हम इसे घिस सकते हैं इस तरह से। ओह, यह आसान नहीं है। बस हो गया। मुझे लगता है इतना काफी है। और अब लजानिया के लिए एक विशेष पास्ता। मैंने बर्तन में एक शीट रखा और ऊपर से चीज। और अब यह मेरे मीट ग्राइंडर के उपयोग का समय है। मैं अपने लजानिया पर कीमा बनाया हुआ मीट लपेटूंगी। बस ऐसे। यही हमें चाहिए। मैं लेयर बनाना जारी रख रही हूँ और अब ऊपर से थोड़ा टमाटर का रस, बेशक बिल्कुल ताजा निकाला हुआ। वाह, बढ़िया। यही हमें चाहिए। अब मैं इसे ओवन में रखूंगी तो हमें सही तापमान सेट करना होगा। ओह, अगर हम चिप्स का उपयोग करते हैं तो कैसा रहेगा? मैं उन्हें एक फ्राइंग पैन में डालूंगी और हर चीज पर केचप डालूंगी। और अब चीटोस और ऊपर से चीज सॉस। कितना बढ़िया। और क्या? ये सही है, डोरिटोस। मैं एक खाकर देखती हूँ। ओह, वे कितने तीखे हैं। खैर ठीक है, हमें और चीज डालना चाहिए। अब मैं इसे ढक्कन से ढक दूंगी। ओह, ये बंद नहीं हो रहा। उफ, चीज ढक्कन से चिपक गया है। खैर ठीक है, ऐसे भी काम चलेगा। बस कैंची से एक्स्ट्रास को काट देती हूँ। यह हुई ना बात। ओह, पाक कला का मजाक। लेकिन मेरा लजानिया तैयार है। मैं इसे ताजा हर्ब से सजाऊंगी। बेलिसिमो। क्या खुशबू है। मैं सुविधा के लिए कांटा यहाँ रख देती हूँ। जल्दी करो जेस, ये चक्कर बताने का समय है। सबने कितने अलग अलग तरीके से बनाए हैं। मैं इस रेनबो के साथ शुरू करूंगी और यहाँ एक कांटा है और एक चाकू भी जरूरी होगा। मैंने एक टुकड़ा काट लिया। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे अब खाऊंगी। यह कितना स्वादिष्ट है। वाह। और अब क्या? शायद दादी की डिश। मैं उसका भी एक टुकड़ा काट लूंगी। ओह, कितना गर्म। वाह, ये एक असली खुशी है। कितना स्वादिष्ट। और वैसे यह क्या है? इससे अच्छी खुशबू आ रही है। ठीक है, मैं इसे ट्राई करूंगी। ओह, कितना तीखा। ओह, मुझे खाने के लिए तुरंत कुछ चाहिए।
ओह, दादी की लजानिया ने मुझे बचा लिया और यह निश्चित रूप से सबसे स्वादिष्ट है। जीत इसकी होती है। क्या मैं जीत गई? ओह, धन्यवाद जेस, तुम कितनी अच्छी बच्ची हो। मुझे सरप्राइज करो। इतने सारे इंग्रेडिएंट्स और हम क्या पका रहे हैं अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। आज मुझे एक बड़ा सुंदर केक चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ, मुझे खुश करो। केक कितना कूल। ये बहुत आसान है। क्या तुमने केक कहा? फिर मुझे आटा चाहिए। मैं इसे और सुविधाजनक बनाने के लिए इसे गहरी डिश में लूंगी। फिर मैं थोड़ा दूध मिलाऊंगी। केक की रेसिपी मेरे सिर में है। मुझे सभी आवश्यक सामग्री पूरी तरह से याद है। कोई भी विस्क इस केक को प्यार से पोषण नहीं दे सकता है, केवल दादी के हाथ। इसलिए मैं हमेशा हाथ से आटा गूंथती हूँ। ये महत्वपूर्ण है। क्या समय की बर्बादी है। हमेशा एक आसान विकल्प होता है। केक की तैयार परतें पहले से ही मुझे बहुत समय बचाएंगी। यह क्या है? मैं इसे देखना नहीं चाहती। मेरा केक सबसे अच्छा होगा क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। मैं आटा में कुछ रंग जोड़ूंगी। यह एक उज्जवल लड़की के लिए उज्जवल केक होगा। यह बहुत अच्छी तरह से निकला है। इसे करने का यही तरीका है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करूँगी। तो मैं पीनट बटर जोड़ूंगी। और बेहतर, मुझे पीनट बटर बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब अगली लेयर। और जेस सिर्फ अपनी उंगलियां चाटेंगी। मैं कम से कम इसे अब खुद खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है। बस करो, तुम अपनी बहन के लिए केक बना रही हो। और मैं स्ट्रॉबेरी जैम डालूंगी जिसे मैंने खुद तैयार किया है। वह निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। बस जार खोलना है। इस जैम की सुगंध स्वादिष्ट है। मैं पूरा जार डाल दूंगी। इसे बेहतर करना मुश्किल होगा। मेरे पास सबसे अच्छा पाई होगा। आवश्यक डिटेल्स जोड़ूंगी। कुछ स्ट्राइप्स लगाऊंगी। जब ये सब भूरा हो जाएगा तो पाई तैयार हो जाएगा। वाह, यह बहुत बड़ा है। एक महत्वपूर्ण डिटेल। अब हमें सावधानी से क्रीम लगाना होगा। मैं पेस्ट्री बैग के साथ ऐसे लेयर्स बनाती हूँ। केक इतना उज्जवल और सुंदर निकला। अब अगला स्टेप। इसे सावधानी से करना बहुत जरूरी है ताकि केक उतना ही सुंदर बना रहे। मुझे लगता है कि क्रीम के साथ सब कुछ तैयार है। आखिरी स्टेप सजावट है। मैं एक सजावट बनाना चाहती हूँ जो इस केक में पूरी तरह से मेल खाएगी। यह उतना ही रंगीन होगा जितना वह है। यह सब सेट है। परफेक्ट इंद्रधनुष। मैं उसे सबसे ऊपर रखूंगी। बिल्कुल सही। मैं केक को रंगीन चॉकलेट से सजाऊंगी। मैं तारे लगाऊंगी। उन्हें यहाँ रखूंगी। ये बहुत अच्छा निकला। अब सिर्फ इंद्रधनुष में बादलों को जोड़ना बचा है और मेरा केक एकदम सही है। अरे, दादी कहाँ गई? क्या? कहाँ? कौन? ओह हाँ, मेरी पाई। कितनी अच्छी सुगंध है। बस एक अद्भुत पाई बना है। मुझे भी यह केक चाहिए। मेरा इतना बुरा लग रहा है। दादी भी मुझसे बेहतर है। मेरे पास एक आइडिया है। रंग जोड़ने के लिए मुझे रंगीन कैंडीज चाहिए। तो यह बहुत सुंदर हो जाएगा। जैसा मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा अच्छा। तुम्हारे लिए अच्छा है केक। तुम लोगों का मेरे साथ कोई तुलना नहीं है। ओह, बुरा नहीं है। ये बहुत प्यारा है। चलो उसके साथ शुरू करते हैं। अब मैं स्वादिष्ट केक खाने जा रही हूँ। हम ध्यान से और सावधानी से काटते हैं। यह हुई ना बात। मैं कितनी अच्छी हूँ। वाह, कितना मीठा है। ये मेरे मुंह में पिघल जा रहा है। कमाल है। मैं हर आखिरी टुकड़ा खा लेना चाहती हूँ। मैं एक बादल को भी खाना चाहती हूँ। ये सच में बहुत स्वादिष्ट है। चलो अब अगले केक की बारी है। वाह, ये कितना सुंदर लग रहा है। मैं एक पीस खाकर देखती हूँ। कितना सुंदर और मीठा, रसदार। बेरी का स्वाद सिर्फ अविश्वसनीय है। मैं इसे खाना चाहती हूँ और खाते रहना चाहती हूँ। लेकिन यह मैं कैंडी खा सकती हूँ। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट है। चलो खाकर देखती हूँ। स्वादिष्ट है। चलो और खाती हूँ। यह मुंह में बहुत चिपचिपा हो रहा है। मुझे कुछ पीना पड़ेगा। अब बेहतर है।
मैं अब और इसे नहीं खाना चाहती। अच्छा, अब मुझे चुनना होगा। जाहिर है इंद्रधनुष केक सबसे स्वादिष्ट है। किसका? मेरा? ओह, चलो तुम मेरी चापलूसी करो। अगली बार जीत मेरी होगी, तुम देखोगी। हमारे पास यहाँ क्या है? सब्जियाँ? किस लिए? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। मुझे बर्गर चाहिए। मेरे लिए एक स्वादिष्ट बर्गर पकाओ आसानी से। क्या बर्गर? ये बहुत हानिकारक है। मैं अपनी पोती को ऐसी गंदगी नहीं खाने दूंगी। सभी कचरे में जाएंगे। और हम सब्जियों से बहुत सारी अच्छी चीजें पका सकते हैं। एवोकाडोस बंस की तुलना में बहुत स्वस्थ होते हैं। अब मैं इसे बहुत स्वादिष्ट बनाने जा रही हूँ। तुम अपनी उंगलियां चाटोगी। इसके अलावा यह इतना आसान है। बस मुझे बीज निकालना होगा, उसे साफ करना होगा। लेकिन इसमें कितने विटामिन हैं। और टमाटर, मुझे टमाटर बहुत पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट और स्वस्थ होते हैं। उन्हें जोड़ना होगा खीरे की तरह। हमें इसे सर्कल्स में काटना होगा। और मिर्च के बिना कैसे? मैं यह भी नहीं बताना चाहती कि मिर्च कितनी उपयोगी है। जब मैं खाना बना रही थी तो मैं इसे खुद खाना चाहती थी। बहुत स्वादिष्ट और बिल्कुल तीखा नहीं। और अब बारी है सलाद के पत्ते की। हमारे हेल्दी बर्गर को असेंबल करना बाकी है। एवोकाडो, सलाद, टमाटर, मिर्च और खीरे। यह बेकार है। मेरा स्वाद निश्चित रूप से बेहतर होगा। एक ब्रेड पर कटलेट। अब हमें सब्जियां डालनी होगी। खीरा है। क्या यह प्याज है? नहीं, यह जरूरी नहीं है। टमाटर। लेकिन पहले हमें टमाटर के अनावश्यक हिस्सों से छुटकारा पाना होगा, नहीं तो ये बेस्वाद होगा। अब शायद यह ठीक है, हालांकि नहीं, यहाँ और भी बहुत कुछ है। इन्हें हटाना होगा। ठीक है, अब यह ठीक है। चलो अब इस पर चीज डालते हैं ऊपर से। हाँ, इसके साथ कुछ गड़बड़ है। ये बहुत ज्यादा है। ओह चलो, अगर इस तरह से रखे तो ये भयानक लग रहा है। आइडिया, हम थोड़ा चीटिंग कर सकते हैं। हाय, मैं जल्द से जल्द बर्गर डिलीवरी कराती हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ। वाह, इतनी जल्दी? ओह, मेरा बर्गर कहाँ है? बढ़िया। हम अनावश्यक चीजें हटा देते हैं। वो कितना सुंदर है। हमने इसे प्लेट पर रखा। बिल्कुल सही। बुरा नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेहतर करूंगी। मेरे कटलेट कैसे हैं? पूरी तरह से तला हुआ और आग की सुगंध को ऑब्जर्व किया। इतना रसदार और सुगंधित। यह सब सेट है। मेरी प्लेट में आओ। देखो ये कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं। मैं पहले सब कुछ आग से निकाल दूंगी और फिर मैं एक स्वादिष्ट बर्गर पकाऊंगी। इसे ऑफ करना मत भूलना। बढ़िया, चलो शुरू हो जाओ। मेरी प्रोफेशनल मेथड से सब्जियों को काटना आवश्यक है। पहले हम टॉस करते हैं और फिर हमने इसे हवा में काट दिया। पूरी तरह से कटे हुए सब्जियां तैयार हैं। एकदम सही बन। अब हम बर्गर को एक साथ डाल रहे हैं। सलाद, रसदार कटलेट और चीज डालते हैं। अगला सब्जियां और इसे कुछ और बार दोहराएं ताकि बर्गर एक टावर की तरह दिखे। फाइनल टच, बन और एक झंडा। अब यह एकदम सही है। कितना सुंदर है। यह सच है। यह सब कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन उसके अलावा यह सब क्या है? बर्गर की तरह नहीं दिखता। ठीक है, हमें खाकर देखना होगा। मैं इसे खा सकती हूँ। ये कैसा है? छी, तीखा। ओह, यह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ। झंडे को हटा दो। मेरे मुंह में आओ। क्या यह गिर गया? खैर, मैं इसे तब नहीं खाऊंगी। यह प्यारा लग रहा है। चलो खाकर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बर्गर है। वह जीत गया है। वाह, मैं जीत गई। यह सही नहीं है और मैं जीत नहीं पाई। और सबसे पहले बेशक मेरे लिए कुछ आइसक्रीम बनाओ। हाँ ठीक है, कोई समस्या नहीं। मेरी राय में सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम तरबूज से बनती है।
सबसे पहले हमें स्मूदी बनाने की जरूरत है। यह बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होगी। पहले इसे काट लिए ऐसे और इसे ब्लेंडर में डालेंगे और इसे पीस लेंगे। अब इसमें फ्रेश क्रीम मिलाएंगे और ब्लेंडर को चालू करेंगे। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। हाँ बढ़िया। मुझे एक लाइफ हैक पता है। हम तरबूज के छिलके में ही डेजर्ट को फ्रीज कर सकते हैं और बीजों की जगह चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं जो दिखने में तरबूज से बहुत मिलते जुलते हैं। मेरा फ्रीजर कहाँ है? अरे ये तरबूज की आइसक्रीम बनी है। ये स्टिक लगा दिया बस, और अब इसे काट दिया और प्लेट में सजा दिया और थोड़ा ऊपर से चॉकलेट सिरप। बॉन एपेटिट। अच्छा नहीं है लेकिन बेहतर होगा कि कुछ कुकी आइसक्रीम बना ले। तो क्या सब तैयार है? इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का समय आ गया है। हैया! ओह, शांत हो जाओ, मेरा काम हो गया। वाह क्या सुगंध है। बस दूध डालना और स्टिक डालना बाकी है। मेरे बैग में कहीं मिंट थे। हाँ चलो, इससे हमेशा ऐसी बर्फीली सांस आती है जो आसपास की हर चीज को जमा देती है। ओह ये मिल गया। चलो इसे ट्राई करता हूँ। ओह ये बहुत ठंडा है। ओह, ओह, ओह। बस मैं ठीक हूँ और आइसक्रीम तैयार है। ये कितना स्वादिष्ट है। ओह मैं खाना चाहता हूँ। मैं भूल गया कि यह जेस के लिए है। लो इसे चख कर देखो सिस्टर, यह तुम्हारे लिए है। और मैं इसे कुछ गम से सजाऊंगा। अरे खोलो। ओ ओ ओ ओ। अब बस मैंने इसमें दूध डाला और अब मैं मिक्सचर को चालू कर सकती हूँ। दादी आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ बेटा सब ठीक है धन्यवाद। मैं बस अपनी मीठी डिजर्ट को जमाने जा रही हूँ। वाह आइसक्रीम तैयार है। वाह चलो स्कूप से इसे निकालती हूँ। इसे कोन में डाल देती हूँ और बॉन एपेटिट। वाह आप सबने बहुत अच्छा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। यह क्या है? ओरियो फ्लेवर आइसक्रीम। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह वाह मैंने पहले कभी तरबूज की आइसक्रीम नहीं खाई। ये बहुत मीठी है। वाह बहुत बढ़िया। मुझे ये बहुत अच्छा लगा। वाह दादी आपने कितना बड़ा कोन बनाया है। मुझे ये बहुत पसंद है। वाह यम्मी। बहुत अच्छा। वाह इसमें गम है। कितना बढ़िया। आपने ये कैसे सोचा? बस मैंने तय कर लिया, दादी जीत रही है। अरे धन्यवाद बेटा। अब मुझे चिप्स चाहिए। 1 मिनट, हमें कुछ भी पकाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसमें न्यूटेला मिला सकते हैं और दुनिया के सबसे बढ़िया चिप्स बना सकते हैं। न्यूटेला पेस्ट डालें। हाँ बढ़िया। और इसको थोड़ा इसके बाद हिलाएंगे ताकि चिप्स रंगीन हो जाए। ताड़ा! जरा इस रंग को देखो, मैं जीनियस हूँ। वाह तुम्हारा आइडिया कमाल का है। शाबाश बेटा। मैंने भी कुछ बहुत ही अनोखे चिप्स बनाने का सोचा है। मैं उन्हें सबसे जूसी और रंगीन फलों से बनाऊंगी। मुझे यकीन है कि मेरी पोती उन्हें जरूर पसंद करेगी। देखो वे कितने मजेदार हैं। उसे वे बहुत पसंद है। अभी थोड़ी देर फलों को पकने दो और मैं देखती हूँ कि शेफ क्या कर रहा है। असली चिप्स आलू से या कहे तो मैश किए हुए आलू से बनाए जाने चाहिए। मैं उन्हें एक अनोखे आकार में बनाऊंगा और इसे डीप फ्राई करूंगा, क्योंकि ओवन में डिश बनाने के लिए लंबा इंतजार करना होगा। हाँ वाह मेरा चिप्स तैयार है। दादी हाँ
देखो जरा इसे। अरे दादी, दादी। ओह ठीक है। चिप्स जले नहीं। वाह, और मैं डर गई थी। कितना सुंदर है। इसे जल्दी से चख कर बताओ बेटा। वाह, आप सबने कमाल कर दिया। वाह, कितना हेल्दी। फलों के चिप्स बढ़िया है, लेकिन उन्हें चबाना थोड़ा मुश्किल है। मैं बाकी को भी ट्राई करती हूँ। वाह, शेफ ने कितने सुंदर चिप्स बनाए हैं। वे मुझे हॉट डॉग की याद दिलाते हैं, इसलिए मैं उन पर केचप और मस्टर्ड डालूंगी। वे बहुत स्वादिष्ट है। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। वाह, अब इसे खाती हूँ। बहुत बढ़िया, यम्मी। और पता नहीं मेरे भाई ने मेरे लिए क्या बनाया है। वाह, वे कितने सुंदर और रंगीन है। वाह, ये चिप्स वैसे ही है जैसा मैं चाहती थी। वाह, क्या ट्रीट है। बढ़िया। वाह, भाई जीत गया। तुम्हारे चिप्स सबसे अच्छे हैं। ये हुर्रे, कितना अच्छा। मुझे खुद इसकी उम्मीद नहीं थी। ओह, उदास मत हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, ये इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। बस 1 मिनट मैडम, मैं बस अपना पिग ढूंढ लेता हूँ। इसे योग को पकड़ना पसंद है और फिर सफेद भाग में खाने वाला रंग मिलाएंगे और उसे फेंटेंगे। मैं तुम्हारे लिए रेनबो के सभी रंगों से फ्राइड एग बनाऊंगा। मुझे यकीन है कि जेस को यह डिश बहुत पसंद आएगी। आपको क्या लगता है? हाँ? देखो, और सारे लेयर्स के बीच में मैं थोड़ा सॉस मिलाऊंगा। रंग बिरंगा ऑमलेट और मस्टर्ड भी मिलाऊंगा। चलो, और सबसे ऊपर इसका एक स्माइली फेस भी बना देता हूँ। बढ़िया किया, शाबाश। ओह, शेफ भी पता नहीं क्या क्या करता रहता है। मैं अपनी फेवरेट रेसिपी का उपयोग करके फ्राइड एग बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सॉसेज, कुछ टूथपिक और अंडे चाहिए। सॉसेज के आधे हिस्से को रोल करें और उसमें योग को तल लेंगे। ओह, क्या खुशबू है। देखो दादी ने कितने सुंदर फूल बनाए हैं। मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ओह, क्या चल रहा है? बेटा, जल्दी देखो, वो जल रहा है। ओह, 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 मम्मी, इसे कैसे बुझाते हैं? ओह, ओह, नए फ्राइड एग बनाने का समय नहीं है। मुझे इसे ही सजाना होगा। मुझे उम्मीद है क्रीम इसे बचाएगी। बहुत सारे क्रीम डाल देता हूँ। ओह, इस हिस्से से बदबू आ रही है। मैं जली हुई चीजें नहीं खाती। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। यह ठीक है, लेकिन चलो, दादी ने कुछ अच्छा बनाया है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। वाह, स्वाद बहुत अच्छा है। और वाह, शेफ ने मेरे लिए कितना सुंदर अंडा केक बनाया है। वाह वाह वाह, और विनर है शेफ। शेफ विनर होगा। ओह वाह, मैं जीत गया।